कोई भूखा न रहे, केंद्र सरकार की कोशिश कि लॉकडाउन के चलते लगभग सारे कारोबार बंद हैं और इन हालात में लोगों तक आटा चावल पहुँचे। छोटे छोटे काम करने वाले ऑटो चालक, बस ड्राइवर, बसों के अंदर काम करने वाले क्लीनर, ट्रकों के अंदर काम करने वाले क्लीनर, ड्राइवर, इन तक खाना पहुँचे क्योंकि सब कुछ बंद है लॉकडाउन के चलते। हम इस वक्त बीसी रोड के ऊपर हैं और ये कबीर बस्ती है। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कि सरकारी राशन कितनी बार इन तक पहुँचा और आज स्थिति क्या है। आपका नाम? सर सतीश कुमार। मेरा सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन के चलते कितनी बार आप तक राशन पहुँचा है? सर एक ही बार आया था, कोई कम से कम महीना हो गया है। अच्छा, महीने से ज़्यादा ही हो गया है, मगर हमने दोबारा लिस्ट बना के दी तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। महीने से ज़्यादा हो गया। राशन में क्या क्या मिला था यहाँ पर? सर 5 किलो आटा था, 5 किलो चावल थे और आलू प्याज था और एक रिफाइंड की बोतल थी बस। क्या ये प्राइवेट कोई संस्था थी जिसने आपको ये दिया या सरकारी राशन था? सर ये जीएमसी वाले थे। अच्छा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको मिला। टोटल कितनी फैमिलीज इस कबीर बस्ती में रहती हैं? सर 120 है मेरे ख्याल से। 120। इस वक्त स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है? पोजीशन सर अब तो बिल्कुल ही मतलब बंद होने के बाद वो बड़ी दिक्कत आ रही है, काम धंधे बंद हो गए हैं। तो ये मेरे पास आते हैं बंदे मेरे मोहल्ले के, कहते हैं कि प्रधान जी वो दिलाओ। मैं कहता हूँ भैया हमने भेजी हुई है लिस्ट, तो वो नहीं आ रही है, फिर क्या करें। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि ये ज़्यादातर यहाँ पर ऑटो चालक हैं, बस या मेटाडोरों के अंदर काम करने वाले क्लीनर हैं यहाँ पर। आप चूंकि इसी मोहल्ले में रहते हैं तो ज़्यादा क्लियरली आप हमें बता पाएंगे कि कौन लोग हैं? सर कम से कम यहाँ पे है ना कोई 10-12 ऑटो हैं और उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। और एक आधा फेरा लगता है तो आप समझ लो कि आप कितने खर्चे हैं इस टाइम पे। और जो राशन लेते हैं वो भी महंगा ही मिल रहा है आजकल। अच्छा, हाँ 10-20 रुपये बढ़ के मिल रहा है। जो हमने आटे की थैली ले रहे हैं 10-20 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। और ये सरकार कह रही है कि हम सस्ता जितना भी रेट होगा उतने लेते हैं, प्रिंट रेट से ऊपर ले रहे हैं आजकल। प्रिंट रेट से ऊपर ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर रिक्वेस्ट यही है, हमारा ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने जब वोट वगैरह लेने आते तो आ जाते हैं, बाकी और यहाँ पे कोई नहीं आया है, किसी का पार्टी का और किसी का कोई नहीं आया है यहाँ पे फिलहाल तक। यानी सब कोरोना से डरे हुए हैं। हाँ जी सर। तो ये जो कहा जा रहा है, देखो बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो राशन बांट रही हैं, तो आप अगर ज़रा थोड़ा सा अपना कोई एड्रेस या ये बताएं कि किसके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कम से कम अगर सरकार नहीं पहुंचती तो समाज सेवी संस्थाएं तो आप तक पहुंचे। सर मैंने काफ़ी संस्थाओं में फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और हालांकि हमने लिस्ट भी बनाई थी, भेजी भी हमने, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है कार्रवाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये कबीर बस्ती के लोग हैं, ये यहाँ पर कुछ ऑटो चालक हैं और कुछ और काम करते हैं। स्थिति आपके सामने है कि 1 महीना पहले इन्हें राशन मिला था, उसके बाद राशन मिला नहीं। और इसी मोहल्ले के प्रधान से हमने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 1 महीना पहले राशन मिला था, उसके बाद से लेकर अब तक ये अपने पैसों से राशन खरीद रहे हैं। समाजसेवी संस्थाओं से विनम्र आग्रह कि आप इस कबीर बस्ती के इस एड्रेस को नोट करें और हो सके तो इन तक पहुँचे। यहाँ जितनी भी फैमिलीज़ हैं, लगभग 120 के करीब यहाँ फैमिलीज़ हैं, इन तक पहुँचे, इन्हें राशन दें। जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार राशन दिया है, लेकिन दोबारा से इन महल्लों की सुध लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस लॉकडाउन के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी भूखे हैं।